लेयर 5 में चलते हैं, सेशन लेयर। तो अब देखते हैं कि सेशन लेयर क्या होती है। तो देखो, सेशन लेयर के बारे में अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ तो इसका क्या है कि ये कनेक्शन मैनेज करता है, सिंपल सा काम है। अब कैसे कनेक्शन मैनेज करता है, तो ये सेशन को स्टार्ट करता है, मेंटेन करता है, एंड करता है। जैसे तुम्हारा, अगर तुम स्कूल में जा रहे हो तो टाइम टेबल को मैनेज करना, पीरियड को स्टार्ट करना, पीरियड को एंड करना, इंटरवल लाना, रेसेस करना, ठीक है, स्पोर्ट्स खिलवाना या फिर छुट्टी कराना, ये सब चीजें काम होती है ना टाइम टेबल मैनेजमेंट या स्टाफ की। तो वैसे ही सेशन लेयर का काम होता है, सेशन को स्टार्ट कराना, एंड कराना और मेंटेन करना, और एक दूसरे से सिंक्रोनाइजेशन को बैठाना। अगर एग्जाम्पल में अगर मैं तुम्हें दूं, तो अगर तुम जूम कॉल ज्वाइन करते हो मान लो, तो जैसे ही तुम कोई कॉल ज्वाइन करते हो जूम पे या टीम्स पे, तो सेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। अब जब जूम कॉल चल रही होती है तो उस टाइम मेंटेन होता है, और जब कॉल एंड हो जाती है तो सेशन क्लोज होता है। ठीक है। तो एकदम सिंपली इस लेयर को समझना है तो कॉल पे अगर किसी से बात करो तो कॉल का कनेक्ट होना और डिस्कनेक्ट होने वाला ये सेशन है। तो ये जो काम करता है कॉल का कनेक्शन कराने का, डिस्कनेक्ट कराने का, ये सेशन लेयर का काम है ऊपर ऊपर से। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेयर पूछ रहा है, तो फिर सिंपल सी बात है कि इस लेयर का नेम क्या होगा। जब हम पढ़ ही रहे हैं सेशन लेयर के बारे में, तो नेम लेसन लेयर तो नहीं होगा। पूछ रहा है व्हाट इज द टेक्निकल टर्म ऑफ व्हेन कनेक्शन इज सक्सेसफुली एस्टेब्लिश्ड। तो कनेक्शन जब सक्सेसफुली एस्टेब्लिश्ड होता है तो उसे भी सेशन ही बोलते हैं मेरे बच्चे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम टास्क 7 पे बढ़ते हैं, जो कि है लेयर 6 प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है? प्रेजेंटेशन लेयर का काम है डेटा को फॉर्मेट करके उसको इनक्रिप्शन करना, ठीक है, और उसको सेफ और सिक्योर बनाना। फिर ये कैसे कर सकता है, ये डेटा को रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब देखो, अब तक तो प्रेजेंट कर रहा है ना तुम्हारे सामने डेटा, पैकेट्स में आ रहा था, फ्रेम्स में आ रहा था, ठीक है, सिग्नल्स में आ रहा था, 0 1 इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में आ रहा था। लेकिन ऐसे तो तुम नहीं समझोगे। अब ये लैपटॉप पे ये वीडियो तुम देख रहे हो तो ये देखो, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं ना। तो ये तुम इंग्लिश अल्फाबेट समझोगे, ऑडियो समझोगे, वीडियो समझोगे, तुम पैकेट, फ्रेम्स, सिग्नल्स, करंट, ये सब थोड़ी ना समझोगे। तो ये उसी पैकेट, फ्रेम्स, सेगमेंट, सिग्नल, करेंट्स को चेंज करता है और डेटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। और इसका एक और काम है, ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी यूज करता है। इंक्रिप्शन मतलब डेटा को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, डिस्क्रिप्शन मतलब साइफर टेक्स्ट को अगेन बैक प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। जैसे व्हाट्सएप पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती है, तो अगर तुम हेलो भेजोगे तो वो बीच में हेलो HE नहीं जाएगा, हेलो को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसी साइफर कोड में, मान लो XYZ अल्फा बीटा गामा 3 2 4 चार्ली, और फिर वो आगे जाएगा, फिर आगे जाके उसके बाद डिक्रिप्शन की होगी, फिर वो XYZ अल्फा बीटा गामा चार्ली को कन्वर्ट करके हेलो कर देगा। तो जो बीच वाला बंदा रहेगा वो पढ़ेगा XYZ हेलो अल्फा बीटा चार्ली गामा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या मैसेज है। तो अगर कोई इंटरसेप्ट भी कर लेता है तो नहीं पता चलता है, तो इसीलिए हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम पहले HTTP यूज करते थे, अगर तुमने वेबसाइट देखा होगा तो यहाँ पे लिखा रहता था, अगर तुम अपने यहाँ पे इस पे क्लिक करो, ठीक है, तो मान लो कि ये तो नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर इस पे हम चेक करें तो कनेक्शन सिक्योर है, चलो ये ठीक है। तो यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो कि कनेक्शन सिक्योर है कि नहीं सिक्योर है। तो इसका मतलब है कि अगर कनेक्शन सिक्योर दिखा रहा है मतलब वो HTTPS यूज कर रहा है रेदर देन कि HTTP। HTTPS बस है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, S स्टैंड फॉर सिक्योर होता है इसमें। और क्या बोलते हैं, अगर हम इसके क्वेश्चंस को करें तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेयर। तो सिंपल सा, नेम ऑफ दिस लेयर इज प्रेजेंटेशन लेयर। तो हम कहाँ से कॉपी करें, कहाँ से कॉपी करें, कहीं पे लिखा ही नहीं है, हमें लग रहा है खुद से लिखना पड़ेगा। बड़ी मेहनत का काम है यार लिखना आज के टाइम में। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस लेयर एक्ट एज। तो देखो, हाँ, मेन पर्पस क्या है, लेयर एक्ट एज कर रहे, तो ये इसका मेन पर्पस अगर तुम यहाँ पे ध्यान से पढ़ो तो ये ट्रांसलेशन का काम कर रहा है ना। डेटा को ट्रांसलेट कर रहा है तुम्हारा ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। तो जो ट्रांसलेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर। चेक करते हैं।
एकदम सही है। अब हम चलते हैं टास्क 8 जो कि है हमारा एप्लीकेशन लेयर। तो अब हमने डेटा को अब हमने ट्रांसलेट कर दिया, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में ला दिया, लेकिन अब वो डेटा कहाँ पे आता है? वो डेटा आपके एप्लीकेशन पे आपको दिखता है। गूगल ड्राइव पे गूगल ड्राइव का डेटा, फेसबुक पे फेसबुक का डेटा दिखेगा, यूट्यूब पे यूट्यूब वीडियोस दिखेंगे, स्पॉटिफाई पे आपको ऑडियो दिखेगी। तो ये सारे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट्स में चेंज हो गए हैं, और इसके बाद ये अपने डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक एप्लीकेशंस पे चले जाते हैं, और वहां से आप उसको इजिली एक्सेस करते हो और इजिली देखते हो। ये उसका काम है, जिसमें कि GUI देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे कि ये बटन हुआ, ये स्क्रॉल मेन्यू हुआ, ये शेयर शेयर का ऑप्शन हुआ, मतलब कि ग्राफिकल मतलब पिक्चर फॉर्मेट में, ग्राफिक्स फॉर्मेट में ये यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, जिससे वो अपने वेबसाइट को, अपनी चीजों को, अपने डेस्कटॉप को, अपने स्क्रीन को मैनेज करता है। तो ये इसका काम है। और ये देखो, ये सबसे क्लोजेस्ट लेयर होती है इंसान के सामने। एक तो फिजिकल लेयर सबसे जो पहली लेयर थी, जिसमें जो अब वायर्स और जो इथरनेट केबल वगैरह, USB टाइप सी पोर्ट, वाईफाई नेटवर्क, वो। और एक ये एप्लीकेशन लेयर, अभी भी आप एक एप्लीकेशन ही खोल के बैठे हो यूट्यूब और उसको देख रहे हो, या ट्राई एकमी की वेबसाइट खोल के बैठे हो और उसे देख रहे हो। तो ये सबसे क्लोजेस्ट लेयर है। ये यूजर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारे क्या बोलते हैं, GUI है, और ये देखो यूजर से हमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। और इसका एग्जांपल डिफरेंट एप्लीकेशंस हो गए, ब्राउजर, व्हाट्सएप, ईमेल, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस क्या हैं। तो इसका नेम क्या है? अरे भैया, ये हमसे क्यों पूछते हो बार बार? टाइप करना पड़ता है। एप्लीकेशन लेयर। अब पूछ रहा, टेक्निकल टर्म दैट इज गिवन टू द सॉफ्टवेयर दैट यूजर्स इंटरेक्ट विद। सिंपल सा है, यूजर्स इंटरेक्ट करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से। जस्ट वी हैड डिस्कस इट राइट नाउ। लेट मी चेक इट। एंड गाइज, आप मेरे आंसर देने से पहले आंसर देने का कोशिश किया करो, चेक किया करो। एक तरह से कंपटीशन किया करेंगे हम कि कौन ज्यादा सही आंसर देता है। अब हम चलते हैं एक प्रैक्टिकल OSI गेम की तरफ, लेकिन अब हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो हो गई है बहुत लंबी। और आप यहाँ तक कर लो, और नेक्स्ट डे इंतज़ार करो, अगली वीडियो कॉल आ जाएगी जिसमें हम इसको अच्छे से देखेंगे। तो टाटा, सी यू, गुड बाय।